आफ्टरनून। मैं हूँ अर्पिता और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल मदरहुड विद शनाया। और आज मैं आपको जॉनसन बेबी को लेके आई हूँ। पता है मैं रीज़न बताती हूँ। दरअसल थोड़ा छोटा हो गया तो मुझे नीचे होकर देखना पड़ रहा है और कैमरा का ब्राइटनेस इतना कम है कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, ठीक से क्लियर नहीं आ रहा है। तो मैं कैमरा ज़रा हाथ में ले लेती हूँ। तो चलिए थोड़ा घूम घूम के बात करते हैं। और मैं इस जॉनसन बेबी पाउडर को इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि जैसे अभी हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है और सुन रही हूँ कि संडे तक आएगा, और वो भी इट्स अ प्रेडिक्शन, रियली आएगा कि नहीं नहीं पता। लेकिन एक गॉड, थैंक गॉड कि पानी आ गया है। पानी इन अ सेंस रिजर्वर है, नीचे में हमारे 2 रिजर्वर है तो उसमें पानी आ रहा है। तो सुबह के 6 बजे एक पानी आ रहा है और शाम को नहीं, दोपहर में 12 बजे आ रहा है। तो मैंने 12 बजे वाले पानी भर के फटाफट हम लोगों ने नहा लिया। लेकिन भर के भी ना हमें ऊपर ले आना पड़ रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसका हार्डवर्क हो रहा है देवराज की तो मेरे को लग रहा है कमर में दर्द होने वाली है और उनको बाम की और एक मसाज की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन लाइट नहीं आई है, कुछ एरिया तक आ गई है, लेकिन हमारे यहाँ पे इतने पेड़ गिरे और पेड़ गिर के तार पूरा कट गया है, जिसके वजह से वो जो है ना रिपेयर करते ऐसे आ रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ तक अभी तक पहुँचे नहीं है। तो बोल रहे हैं कि संडे तक होगा, तो लेट्स होप। पता है हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलता है। जैसे अभी बहुत गर्मी है तो मैं लेडीज़ और जेंट्स सबको बता रही हूँ, शायद आपको थोड़ा अजीब सा लगे बट स्टिल थोड़ा सा राहत दे रही हूँ। बहुत गर्मी लग रही है तो उसके लिए ना ये पाउडर यूज़ कर लीजिए आप, जॉनसन बेबी हो या हिमालय है, कोई भी पाउडर जो आपको सूट करता है। क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया है, गर्मी इतनी लग रही थी तो पाउडर लगाने से ना काफ़ी पसीना थोड़ा कम होता है, तो स्वेटिंग कम होने की वजह से थोड़ा अच्छा लगता है। और जैसे अभी थोड़ी थोड़ी हवा दे रही है और 2 दिन तो चला गया था राहत से, मेरा लाइट के चल जा रहा था, कोई बात नहीं, क्योंकि वेदर थोड़ा ठंडा था हल्का हल्का। लेकिन अभी गर्मी बढ़ रही है, कल शाम से थोड़ी गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। रात भी हम लोगों ने चला लिया, खिड़की खोल के सो रहे हैं। विंडो खोलने की वजह से मच्छर आ रही है, मच्छर काट रहे हैं, माही को बहुत सारे मच्छर काट दिया है। और अभी ऐसा लग रहा है कि रोल ऑन जो है ना उसको लगा के सुलाना पड़ेगा। लेकिन कैसे, पूरा ड्रेस पहना के नहीं सुला सकते ना, ये एक प्रॉब्लम है। तो रोल ऑन आप बॉडी पे लगाओगे तो वो एक केमिकल है, जो भी हो जैसा भी हो केमिकल तो उसमें है, तो वो एक बुरा चीज़ हो सकता है। तो एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि यस बहुत बुरा टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिल रही है। जैसे पानी का बचत करना, दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी, जो लोग हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन करके चले जाते हैं, उसके बाद कौन बंद करेगा ठीक नहीं, वो लोगों के लिए एकदम बहुत अच्छी सीख है। तो वेस्ट बंगाल की हालत बहुत ख़राब है, स्पेशली परगनास जो है 24 परगनास, नॉर्थ एंड साउथ दोनों। और इस तरह के बहुत सारे गांव तो बर्बाद ही हो चुके हैं। जितना मुझे नेट भी नहीं है हम लोगों का कनेक्शन, तो ये ब्लॉग्स आपको जब मिलेंगे मुझे नहीं पता आप लोगों को कब मिलेंगे, मैं पहले के ब्लॉग्स में भी आपको बता चुकी हूँ। तो काइंडली बस भगवान से प्रे कीजिए, क्योंकि एक के बाद एक मुसीबतें आ रही है। और यस, टूटना नहीं है हम लोगों को। कुछ भी खा ले रहे हैं हम लोग, खाने में क्या है, फिर भी वो फ्रिज है ना, फ्रिज पूरा टोटली ऑफ है। अब चीज़ें ख़राब ना हो जाए उसकी वजह से हमें वो खा लेना पड़ रहा है फटाफट। जैसे कल का जो था हम लोगों ने खा लिया है, आज भी जो है ज़्यादा वेजिटेबल्स वगैरह नहीं कर रहे हैं। फ़िश है, फ़िश अब तक का है, कल था आज था, उनको फ्राई करके बस हम लोग फ्राई करके खा ले रहे हैं। मतलब ज़्यादा तरी वरी नहीं किए थे, क्योंकि रखेंगे कहाँ हंसी भी आ रही है मुझे इस सिचुएशन में, क्योंकि ये वो टाइम है जो पहले का टाइम होता था ना, मेरी दादी के टाइम में, जब फ्रीज नहीं थी, टीवी भी एक ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, और एक ब्लैक एंड वाइट टीवी में कितने सारे लोग घुस जाते थे देखने के लिए। सिर्फ बिल्कुल वैसा ही हाल है। ब्लैक एंड वाइट टीवी की जगह यहाँ पे हो गया है मोबाइल, जिसके मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है वो बात कर पा रहा है। और मेरा मोबाइल ऑलमोस्ट डेड है, मैं आपको बता दूँ। तो देवराज नहाना हो गया? वाह, देवराज का नहाना भी हो गया है। और बस इसी तरीके से चल रहा है, ज़्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि फ़ोन का बैटरी और डाउन हो जाएगा। और फ़ोन का बैटरी के चार्ज करने के बाद से मैं आपको बताऊँ कहाँ कहाँ से ये चार्ज हुआ है। पहला है पावर बैंक, दूसरा है देवराज का लैपटॉप, देवराज के लैपी से भी मोबाइल चार्ज किया हम लोगों ने, तीसरा है देवराज का कार यानी गाड़ी से। अब न जाने ढूंढना पड़ेगा किस किस से। हाँ, फोर्थ एक और मिला है हम लोगों को, जो इमरजेंसी लाइट है वो सोलर चार्ज है, तो वो सोलर से चार्ज हो रही है, तो उस पर भी एक सुविधा है चार्ज होने की। लेकिन परसेंटेज बहुत कम हो रहा है, जैसे मान लीजिए 1 घंटे में 3% ऐसे इस तरीके से हो रहा है, लेकिन बट स्टिल हो रहा है। तो बहुत
सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिल रही है इस दौरान के मुसीबतों के वक्त आपका कौन कौन दोस्त है, तो ये समझने को आ रहे। तो आई थिंक जिनको नहीं पता है वो लोगों को पता चल जाएगा कि आप अपने मोबाइल को किस किस साधनों से चार्ज कर सकते हो इस दौरान। तो चलिए अब मैं आपको बाद में मिलती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि बैटरी चली गई एकदम तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये है जोड़ा पार्क और हम लोग अभी बाहर निकले और ये देखिए दृश्य यहाँ का, ये पेड़ टूट टूट के गिरे हैं। और ज़रा इस लेफ़्ट साइड के जो ये पार्क है इसको भी देख लेते हैं क्या हालत है। देखिए देखिए आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं, मुझे प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि मेरे फ़ोन का जो ब्राइटनेस है एकदम कम किया हुआ है, तो मुझे फ़िलहाल काफ़ी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं आपको क्या कैप्चर कर रही हूँ। देखिए वो देखिए पार्क के अंदर एक पेड़ काफ़ी बुरी तरीके से टूट के गिर पड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के घर में पेड़ टूटे पड़े हैं। यहाँ देखिए ये कौन सा फल है, इतना कटहल, देखिए कितना कटहल हुआ है, कटहल का पेड़ पूरा टूट गया है। और यहाँ पूरा दीवार जो है साइड की जो बाउंड्री लाइन होती है पूरी की पूरी टूट गई है, पेड़ से सटा हुआ था पूरा एकदम जो बाउंड्री। इधर देखिए, इधर बंटी ब्रिज का यहाँ पे भी पेड़ बहुत सारे बहुत नुकसान हुआ है। इस अम्फान से हम लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई हमें काफ़ी दिल लगेगा इसकी भरपाई करने में, सीरियसली। ये देखिए बहुत सारे पेड़ टूट के गिर पड़े हुए हैं और तार भी इसी के कारण गिर पड़ी है, टूट गई है, जिससे रिपेयर चल रहा है, जिसका रिपेयरिंग काफ़ी जगहों पे रिपेयरिंग हो गया है। और काफ़ी जगहों जैसे हमारी जगह पे, हमारे जो सोसाइटी है, हमारे इलाके में अभी तक रिपेयरिंग चल रहा है, इसलिए लाइट अभी तक नहीं आई है। और जल्दी हो जाए तो बस यही भगवान से दुआ मांगूंगी। ये देखिए यहाँ पे भी यही सेम हालत है। ये बंटी ब्रिज का जमजमाट जगह है जहाँ पे ये एग्जैक्टली बंटी ब्रिज है। और यहाँ पे ज़रा देखिए क्या हालात है, वो सामने देखिए पूरा पेड़ टूटा हुआ है। और ये देखिए ये जो बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला एग्जैक्टली ये वाला जो पेड़ दिखाया है पूरा गिर गया है। नीचे में एक मंदिर थी 100 साल पुरानी, वो 100 साल पुरानी मंदिर पूरी उसका अस्तित्व मिट गया है। शनि देव जी का मंदिर था, वो पूरा टूट गया है एकदम। 100 साल पुराना मंदिर टूट गया है। सोच सकते हो कितने लोगों की श्रद्धा थी इस मंदिर में, सब आते थे पूजा करने, वो टूट गया है पूरा एकदम। बहुत नुकसान हुआ है वेस्ट बंगाल में, कोलकाता को बहुत नुकसान हुआ है। और ये सारी गाड़ियाँ इसी की वजह से ब्लॉक हो गई है, क्योंकि वो एरिया पूरा ब्लॉक करके रखा हुआ है। और अभी भी वहाँ पे सफाई की काम चल रही है, लेकिन पूरा हुआ नहीं है। देखिए हर एक तरफ किसी के घर के ऊपर, माय गॉड, पूरा घर के ऊपर। और काफ़ी सारे कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग भी आप देख सकते हो टूट चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं साउथ में उतना ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग नहीं है। और ये देखिए रास्ते में आगे एक बैनर गिर गया है, पूरा बहुत बड़ा एक बैनर गिर गया है। और ये पूरा का पूरा बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल हो रखा है यहाँ का, सीरियसली। रास्ते बंद हो गए। ये सामने देख रहे हो आप लोग, एक बड़ा सा पेड़ गिरा है जिसकी वजह से ये यहाँ का जो कम्युनिकेशन है बंद हो गया है। काफ़ी सारे ऑटो बसेस नहीं जा पा रहे, बड़ा सा पेड़ यहाँ पे आके गिर चुका है यहाँ पे। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊँ, वेस्ट बंगाल की हालत बहुत ख़राब है। उड़ीसा का भी तकरीबन ऐसा ही हाल है और वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा ही क्षति हुआ है। और ये जो साइक्लोन आया है ये सीरियसली बहुत खतरनाक है। पहले कोरोना, उसके बाद ये साइक्लोन, हम लोग मतलब संभाल नहीं पा रहे हैं, मतलब थक गए हैं। अब बस कीजिए भगवान को, बस यही दुआ मांगूंगी, बस कीजिए। भगवान का मंदिर भी टूट गया है, अब कहाँ जाके दुआ मांगे, सोचिए। दुआ मांगने की जो जगह थी वो भी चली गई है लोगों के पास से। बस अब क्या है, अब किस पे भरोसा करें बताइए, सरकार पे या भगवान पे? खुद पे भरोसा कीजिए, अपने आप को स्ट्रांग रखिए और बस जीते रहिए, क्योंकि आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं लाइफ में और कुछ नहीं, क्योंकि फ्यूचर इज़ अनप्रेडिक्टेबल। सो स्टॉप प्रेडिक्टिंग और अभी आगे बढ़ के देखते हैं आगे का क्या हाल है यहाँ पे। और ये देखिए माही नीचे बैठ गई है, इसे भी संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी दोपहर का टाइम है, मैं आपको टाइम बताती देती हूँ। एग्जैक्टली 3:50 बजा है, यानी 4 बजने में 10 मिनट है। तो अभी दोपहर में सो नहीं रही है, पहली कारण ये सो नहीं रही है, दूसरी कारण लाइट नहीं है, तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है इसको सुलाने की। इसलिए हमने सोचा कि चलो एक चक्कर काट के आते हैं, गर्मी कम से कम गाड़ी में थोड़ा सा AC का हवा मिलेगा हम लोगों को। देखिए ज़रा यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ है, बहुत, ओ माय गॉड, ये घर का तो ऑलमोस्ट हालत ख़राब हो चुका है।
यहाँ ये जो मंदिर है ना, ये हनुमान जी का मंदिर है। मैं ज्येष्ठ मास के हर मंगलवार में आती हूँ यहाँ पे। और ये रास्ता भी बंद हो गया है, घर के ऊपर गिरा है पूरा। इस मंदिर के सामने भी देखिए घर, और ये ऊपर का पेड़ भी टूट के गिर चुका है ऑलमोस्ट। और ये देखिए इधर भी बहुत नुकसान हुआ है। इसे देख के समझ आ रहा है कि बहुत बुरी तरीके। हमारे एरिया में इतने पेड़ नहीं थे, नहीं थे देवराज। हमारा यहाँ पे सिर्फ वो सुपारी का जो पेड़ होता है पतला सा, वो गिरा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें गिरी है, आप देख सकते हो ना। एखान থেকে যেতে পারবে। नागताला एरिया है, हम लोग नागताला एरिया से बाहर नहीं निकले। हम लोग आपको सिर्फ नागताला एरिया ही दिखा रहे हैं कि नागताला एरिया का कैसा नुकसान हुआ रखा है। एग्जैक्टली जो मेरी आंखें देख रही है, मैं आपको वही दिखा रही हूँ। सोचिए, एक तो ये गाड़ी के ऊपर भी आके गिरा पड़ा हुआ है, पुलिस की गाड़ी के ऊपर। माय गॉड, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हम लोगों का। ये साल है ना, सीरियसली भयावह सालों में सबसे ज़्यादा लिस्ट में ये 2020 रहेगा, यादगार एकदम, लेकिन बुरी तरीके से। मतलब सुनहरे अक्षरों से इस साल का नाम नहीं लिखा जाएगा, इसे एक भयावह साल में रखा जाएगा। और इस साल से हमें एक सीख तो डेफिनेटली मिलती है, क्योंकि कहा जाता है कि बुरा टाइम है ना, इंसान को सिखा के जाता है, कुछ ना कुछ तो सिखा के जाता है। जो इंसान ये बुरे वक्त से नहीं सीखेंगे, मेरे ख्याल से वो एकदम बेवकूफ़ होंगे। उन्हें सीखना चाहिए कि हमें किस तरीके से बिजली की बचत करनी है, किस तरीके से पानी को सेफ रखना है, अननेसेसरी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, और बिजली का भी, क्योंकि अभी बहुत बुरी तरीके से हम लोगों को स्पेशली समझ आ रहा है। 2-3 दिन हो गए, लाइट नहीं है, पानी भी ये टाइम पे आ रहा है, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं हम लोग पानी लेने के लिए। ये देखिए पूरा मतलब चारों तरफ से बर्बाद कर रखा है अम्फान के साइक्लोन ने, पूरा बर्बाद कर दिया। ये वही वाला रास्ता है जो मैं पूरा आ नहीं पाई। हम लोग पीछे से टर्न, दूसरी एरिया से टर्न करके आए हैं, और बीच में देख रहे हैं आप लोग छोटे छोटे, ये भी बहुत रिस्क लेके जा रहे हैं। ये लोग जो इसके नीचे से जा रहे हैं ना, आपको पता है ये भी बहुत रिस्क से जा रहे हैं। जो गाड़ी बाइक आप देख रहे हो इसके नीचे से, आई थिंक हम लोग नहीं जाएंगे इसके नीचे से, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है टूट के। अगर सामने का घर के बारे में सोचिए क्या हालत हुई है उसकी। और ये देखिए इधर भी, ये तो एक छोटा सा है फिर भी ट्रेलर टाइप का। और ये वो जगह है जहाँ हम बैठ के सैंडविच, कॉफ़ी, चाय ये सब लेते थे। और आज सीरियसली बहुत बुरा हाल हो रखा है, बहुत बुरा हाल हो रखा है। आप लोग मेरे व्यूअर्स में से जो लोग वेस्ट बंगाल से है, काइंडली आप लोग भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के वहाँ पे क्या हाल है। क्या आपका भी ऐसा ही हालत है, पानी नहीं आ रहा है, फिर बिजली नहीं है? बहुत बुरा हाल हो रखा है यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ सीरियसली। आज ऐसा फील हो रहा है पेड़ों की इम्पोर्टेंस तो है, साथ ही साथ इनका डिसएडवांटेजेस भी पता चल रहा है कि ये कितने खतरनाक भी हो सकते हैं। सोचिए, मैक्सिमम जो पेड़ है ना, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। मैक्सिमम जितने मोटे मोटे जो पेड़ है, भारी भारी। और ये जो है गीतांजलि मेट्रो स्टेशन है हम लोगों के यहाँ का, ऊपर में आप देख सकते हो, और नीचे में ये एंट्रेंस है, एकदम उस तरफ में है एंट्रेंस का एरिया। और यहाँ पे भी देखिए मेट्रो के सामने कितने सारे पेड़ टूट के गिरे, और ये काफ़ी पुराने पेड़ है, मैं आपको बता दूँ। मैं इन्हें बहुत टाइम से देख रही हूँ, और ये पेड़ एकदम मतलब जो साइड की रेलिंग है उसके ऊपर आके गिरी है। मतलब रेलिंग किसी भी वक्त टूट के गिर सकती है। तो सोचिए हम लोग कितने भयावह सिचुएशन में थे उस दिन, जिस दिन ये तूफान आया था 20 मई के दिन। बहुत बुरा हाल हो रहा था। थोड़ा थोड़ा सीन आपके साथ कैप्चर किया था, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतना तेज तूफान आ रहा था, तो फ़ोन ही नहीं संभल रहा था मेरे हाथ से। बट स्टिल जितना कैप्चर किया है आप लोग देखिएगा ज़रूर, और एकदम बारीकी के साथ कोशिश किया है चीज़ों को कैप्चर करने की। काफ़ी सारे पार्क में आप देख सकते हो पेड़ गिरे हुए हैं। ये यहाँ पे भी देखिए एग्जैक्टली एक पेड़ गिरा हुआ है, टूटा। मैक्सिमम पार्क्स में आप देख सकते हो पेड़ टूटे हुए, गिरे पड़े हुए। वाले एरिया में भी गिरा हुआ है पेड़, हम लोग नहीं जा सकते आगे। यहाँ पे शायद बाइक वगैरह इजीली से चली जाइए, मतलब आराम से जाएगा। बाइक और साइकिल ईजी है उनके लिए जाना, लेकिन हम लोग नहीं जा सकते हैं। 4 व्हीलर्स नहीं जा पाएगा यहाँ से, बहुत मुश्किल है। और ये सब पेड़ों को देखिए हालत, एकदम मतलब सड़ गए है एकदम।
अभी जो मैंने आपको दिखाया वो एक्चुअली हम लोगों का एरिया, क्योंकि हमारे एरिया में 3 दिन हो गए लाइट नहीं आई है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं आने का कारण वो वैशाली पार्क में इतना बड़ा पेड़ गिरा है जो कि लैंप पोस्ट में गिर के पूरा का पूरा लाइट कनेक्शन एकदम चला गया है। जो अभी एक पेड़ जस्ट निकाला है, अभी और भी एक और भारी वाला पेड़ उतारना बाकी है। चलिए अब घर में आ ही गए हैं। एनीवेज मैं आपको बता दूं, मेरे फ़ोन में ज़्यादा चार्ज नहीं है, तो मैं आपको आई थिंक गुड बाय करने का टाइम हो गया। आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़, आपको समझ आ रहा होगा। दिखाने का एक ही मतलब है कि हम लोग किस सिचुएशन से गए हैं और जा रहे हैं। अभी भी लाइट वगैरह कुछ नहीं है, खाना वाना मिल रहा है भगवान की दुआ से, वही बहुत है। भगवान को थैंक यू बोलना चाहूँगी इस सिचुएशन में भी। और माही की हालत देखिए। माही सबको टाटा कर दो। माही उसके पापा की गोद में चढ़ी है, ड्राइव करेगी। वो सोच रही है उसका छोटा गाड़ी है, ये उसका खिलौना गाड़ी है। क्या देखा आपने? बिल्कुल सही देखा। और ये खुशी देख रही है आप मेरे चेहरे पे? देखिए लाइट आ गई है। ठीक 6 बजने में 10 मिनट था तब लाइट आई। और देवराज, हम लोग सब छत पे थे, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को वो दृश्य दिखाया था थोड़ी देर पहले जो पेड़ को पकड़ के खींच रहे थे। तो हम लोग उसी को देख के छत पे चढ़े थे कि हो चल क्या रहा है। तो काफ़ियों ने बोला आज आएगी, काफ़ियों बोले कल आएगी, ऐसे कर करके चल रहा था। और अचानक से देवराज चिल्लाए कि लाइट आ गई। और ये लाइट आ गई, एग्जैक्टली लाइट आ गई। बहुत खुशी हो रही है। बट यस, बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है दोस्तों। सीरियसली बहुत कुछ बर्बाद हो गया। वेस्ट बंगाल की हालत बहुत ख़राब हो गई है। जैसे मैं आपको बताई हूँ, जो परगनास है हमारे 24 परगनास, नॉर्थ एंड साउथ दोनों के दोनों पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है 3 दिन तक लाइट नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद ये पंखा चार्ज हुआ है। और मैं आपको बता दूँ, फ्रिज में लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। क्योंकि हम लोग जो भी खा रहे हैं, मतलब इंस्टेंट खा रहे हैं, इंस्टेंट बना रहे हैं, इंस्टेंट खा रहे हैं। फिर शाम का खाना, रात का खाना शाम को बनाते हैं, फिर रात में खा लेते हैं। और दोपहर का खाना तो सुबह ही बनाते हैं और दोपहर में फिनिश कर देते हैं। कुछ अगर बचता है, कुछ काच हल्का सा, जैसे दूध हो उसे गर्म करके 2-3 बार गर्म कर रहे हैं ताकि ख़राब ना हो, ऐसे ही चला रहे थे बस। अब सीरियसली बता दूँ, मोबाइल भी थोड़ा चार्ज हो गया है, तो सोचा कि मोबाइल चार्ज हो जाए तो आप लोगों से बात कर लूँ, आप लोगों को ज़रा नज़ारा दिखा दूँ यहाँ क्या हाल है। सीरियसली मेरे सारे रूम में लाइट आ गई। मैं आपको बता दूँ, देवराज ने बहुत सारे पानी खींचे है, बाल्टी बहुत सारे 20-25 बाल्टी उठाए हैं नीचे से। तो सोचिए ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर में, ठीक है, कम बात नहीं है, बहुत मेहनत हुई है। और यस, आज थोड़ा शांति है कि हम लोग थोड़े सुकून से सोएंगे। लेकिन हमारे देश की हालत किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने न्यूज़पेपर और न्यूज़ में देख लिया होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे तो वो कोई वाईफाई कनेक्शन भी काम नहीं आ रहा है, नेट भी नहीं है, नेट कनेक्शन भी काट दिया गया है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स के कारण हो रही है, ब्रॉडबैंड नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए माही का डिनर बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सुकून से इम्तिहान से बात करेंगे, क्या से क्या क्या गया, कितनी सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी, सब कुछ। बहुत सारे काम हो गए हैं और सीरियसली बहुत गर्मी लग रही है। जैसे माही का डिनर बना लिया है और मैंने लगे हाथ इतने दिनों बाद फ्रिज क्लीन किया है अच्छे से और बेसिन क्लीन किया है। अब जा रही हूँ वॉशरूम क्लीन करने, क्योंकि वॉशरूम भी बड़ा गंदा सा हो रखा है, वो पत्ते पुत्ते है ना, और इतना पानी नहीं था कि डाल के निकाले। तो वॉशरूम भी अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। उसके बाद अभी मैंने अच्छे से हार्पिक और वो जो स्ट्रेनर होता है उससे अच्छे से भिगो के रखा है। उसके बाद अभी जाऊँगी वॉशरूम क्लीन करूँगी और थोड़ा सा शावर लेके आऊँगी बस। उसके बाद मेरा को थोड़ा सा हवा मिलेगा, ठंड लगेगा, आराम मिलेगा। टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, एकदम शार्प 8 बज गए और लाइट आ गई। शुक्र खैर, पता चल रहा है कितना मुसीबतों से हम लोग आए हैं। सीरियसली यार, अभी याद आ रही है वो पुराने जो दिन होते ना दादी के टाइम के, जब फ्रिज नहीं थे और बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, बट वो लोग भी बहुत एंजॉय करते थे। लेकिन हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली ना, तो अब हमें समझ आ रहा है कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है। बट कोई बात नहीं, हर बुरा वक्त कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा के जाता है। तो हमें बहुत कुछ सिखा के गया है सीरियसली। लेकिन कोलकाता में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत सारे पेड़ गिरे हैं, बसेस वगैरह, बहुत साथों साथ कितने सारे खेती बाड़ी भी नुकसान हुए हैं। मैं देख रही थी, पढ़ रही थी, भरपाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मदर नेचर के ऊपर किसका हक है?
उससे ज़्यादा किसके ऊपर पावर है, किसी के पास नहीं है उससे ज़्यादा पावर, तो उसका कुछ नहीं कर सकते हम। बस कठपुतली है उनके हाथों के, खेल खेल रहे हैं, बस नाच रहे हैं हम लोग बस, और वो नचा रहे हैं। एनीवेज चलिए, बातें कम काम ज़्यादा, और मैं फटाफट जाके अपना काम कर लेती हूँ। आज का वीडियो शायद छोटा होगा, ब्लॉग थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि बहुत थक गई हूँ सीरियसली सुबह से, मतलब ऊपर नीचे। एक्चुअली आप बोल सकते हो कि ऐसा क्या काम किया है, बट मैं बता दूँ आपको ऐसा क्या काम किया है। जो बंदा मतलब एक सिस्टमेटिक में आप तरीके से काम करते हो ना, अचानक से आप ऊपर नीचे नीचे ऊपर इस तरीके से जब काम करोगे तो आपको समझ आएगा। तो और यस, अगर एक्सरसाइज वगैरह कर अगर रेगुलर होती तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं लगती। और जैसे कि पुर्जे जो देखिएगा जंग खा गए हो, अचानक से उनको आप मशीन को ऑन करने जाओगे तो वो मशीन भी कैसे एकदम टूट फुट के गिरने की हालत में हो जाती है, तो वैसे ही हालत हो गया हमारा भी आज। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है चेहरे से, थोड़ा टायर्ड लग रहा है सीरियसली, बट कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसा होता है। वी आर यंग तो वी शुड बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, तो यही सीखा है लाइफ में मैंने। और यस, मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे मैं जो स्टोरी आपको बता नहीं पा रही थी कि पूरे दिन मेरा चल क्या रहा था कैसे, तो मैं आपको बता दूँ, मैं एक्चुअली कैप्चर नहीं कर पा रही थी क्योंकि फ़ोन में, जैसे मैं आपको बताई, ज़्यादा वो था नहीं। और ऊपर से कैप्चर करने के लिए मैं वो काम वैसे, मतलब इतना दिमाग में इतना टेंशन था ना, पानी आ रहा है तो काम करे या रिकॉर्डिंग करे। तो कोई नहीं, मैंने आपको बता देती हूँ, एलेबोरेट कर देती हूँ सिचुएशन, क्योंकि सुबह ऊपर से धूप, ठीक है, और मैं रहती हूँ 3rd फ्लोर में, तो मुझे जाना पड़ा ग्राउंड फ्लोर में। और मैंने वहाँ पे कपड़े भिगो के रखे थे, नो वॉशिंग मशीन, हाथ का काम। और 2 दिन के कपड़े माही के मेरे सारे वहाँ पे धोना था मुझे, क्योंकि 12 बजे तक पानी आता है, सुबह 6 बजे तक आता है। ये हो गया था सिस्टम, 2 दिन से ऐसा चल रहा है, नहीं 2 दिन से नहीं, आज से ऐसा चल रहा है। और यस, पानी भी बहुत मुश्किल हो रही थी हमको, पानी का भी हम लोगों ने वो लकीली कुछ पानी, पीने का पानी हमने जमा करके रखा था, और हमारा रिजर्वर है तो रिजर्व में थोड़ा पानी रहता है, तो वो उससे काम चला रहे थे। लेकिन 12 बजे में मैंने सारे कपड़े वगैरह धो दिए, उसके बाद फिर भाग भाग के 4th फ्लोर नीचे से, मैंने ग्राउंड फ्लोर से, और कपड़े टांग दिए। पहले देवराज ने टांग दिए थे, और मुझे यस अपने काम खुद करने पसंद है। आई जस्ट लव टू डू माई ओन वर्क, क्योंकि मुझे उसी में सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि कोई मेरा काम करे, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से मैं करती हूँ, जिस बारीकी, मतलब हो सकता है उसमें भी गलतियाँ भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस परफेक्शन के साथ मैं करती हूँ मुझे वो वाला बेस्ट लगता है। तो मैं पसंद नहीं करती हूँ कोई मेरा काम कर दे, मुझे कुछ कुछ काम, स्पेशली ये सब काम, मैक्सिमम काम इनफैक्ट। तो मैंने फिर उन्होंने जो किया उसको फिर से अच्छे से निचोड़ा, क्योंकि अगर आप मशीन में धो ना तो पानी नहीं रहता, लेकिन अगर आप हैंड वॉश करो तो उसमें पानी रह जाता है, तो आपको फिर से उसको निचोड़ना पड़ता है, क्योंकि एक साथ कपड़े होते हैं ना, तो पानी फिर से धीरे 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 एक कपड़े से दूसरे कपड़े में, दूसरे कपड़े से तीसरे, ऐसा होता रहता है। तो फिर मैंने फिर उनको फिर से निचोड़ के अच्छे से मेला, फिर उसके बाद मैं नीचे आई, माही को नहलाया, जूस पिलाया, फिर नहलाया, फिर माही का खाना फिर से बिठा दिया फटाफट। तो ये सब करने में काफ़ी टाइम चला गया। फिर थोड़ा सा बाल्टी मैंने भी उठाया, 1-2 बाल्टी पानी, और लिटरली बड़ी हालत ख़राब हो रही थी पानी उठाने में, क्योंकि मैं ना बड़ी स्पीडी हूँ, मतलब धीरे धीरे काम मुझसे नहीं होता है, मैं फटाफट उठने के, अब उसके चक्कर में मैंने जैसे ही बाल्टी रखा तो पानी सीढ़ियों से धर 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 नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। और मेरे भाभी बोल रहे, मतलब मेरे ससुर जी, कि हर किसी को थोड़ी ना आता है ये काम, तुम छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मैं बोली कि नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूँगी। तो बोले नहीं नहीं नहीं, हर कोई हर काम नहीं कर सकता है, तुम छोड़ो। तो फिर उतने में देवराज आए और उन्होंने सारी बाल्टी ले गए। और यस, आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा पंखा चला के सो जाऊँ बस। और अभी एक्चुअली मैं माही को खिलाने बैठी थी, तो ये मैडम तो हमारी दोपहर में सोई नहीं थी, तो अभी देखिए 10 बज रहा, सो गई। अभी फिर आधे घंटे सोएगी, फिर उठ जाएगी, फिर थोड़ा सा खाना बचा है खिला दूँगी उसके बाद। मैं अभी उतना ज़्यादा ज़िद करने की, मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने में या रूल्स फॉलो करने की हालत में नहीं हूँ। तो जैसे चल रहा है, गो विद द फ्लो जिसे कहते हैं, गो विद द फ्लो, सो आई एम गोइंग विद द फ्लो। एंड यस, बहुत जो नुकसान हुआ है, भगवान से प्रे करूँगी कि सब भरपाई हो जाए। भरपाई होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब हम लोग देखते हैं ना ऐसा, और स्पेशली अपने आंखों से देख के आई हूँ कि क्या क्या हुआ है लोगों के घर के ऊपर,
किस तरीके से अटैक टाइप का हुआ है। मतलब हम लोग कोरोना से उभरे नहीं थे अभी तक कि ये एक हो गया। और अभी भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है, क्योंकि हालात और भी ख़राब है। हमारे यहाँ पे देखिए, मैंने आपको दिखाया था हमारे पाड़ा में ऐसा कुछ नहीं हुआ है सोसाइटी में, लेकिन यस हमारे घर के सामने में जो पार्क है उस पार्क में बड़ा बुरी तरीके से हालत ख़राब हो रखा है। तो पार्क में एक्चुअली बहुत सारे पेड़ होते हैं और कुछ पेड़ जो होते हैं ना बहुत पुराने होते हैं, तो वो पुराने पेड़ गिरने के बहुत हाई चांसेस थे इसमें, और वो हुए भी। आपने देखा होगा बहुत सारी टीवी में, अभी मेरे को न्यूज़ देखने को मिल रहा है, मैं थोड़े बहुत न्यूज़ मैंने देखे तो मुझे समझ आया। गोल्फ ग्रीन में भी बहुत बुरा हाल हो रखा है, वहाँ पे भी बहुत सारा पेड़ वगैरह है रास्ते में और बहुत पुराने पेड़ है, तो एकदम बेधड़क पूरा गिरे हुए रास्ते में, बसेस टूट गई है, बहुत बुरा नुकसान हो रखा है। भगवान बस और नहीं चाहिए हमें कुछ, हम लोग थक गए अब, इतना और बस हमारे लिए बहुत है। और नहीं झेला जा रहा है यार, और नहीं सीरियसली, मतलब एक के बाद एक बैक टू बैक के अब क्या है ये और क्या है उनके बकेट लिस्ट में, कोई नहीं जानता। वी गॉड नोज क्या क्या होगा लाइफ में। 2020 ना वर्स्ट ईयर है लाइफ का, वर्स्ट ईयर 2020 सीरियसली। एनीवेज आप लोग स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हैप्पी, क्योंकि अभी मैं आपको स्टे होम तो नहीं बोल सकती, क्योंकि अभी जो हालात है, अभी हमको कोरोना के साथ तो खुद को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट हो भी गए हम लोग, मास्क पहन के निकलते हैं, घर में आते सैनिटाइज करते हैं। और यस, आपको सैनिटाइजेशन से याद आया मुझे, इस हालत में सोचिए पानी नहीं है, कहाँ से सैनिटाइज करेंगे, कहाँ से सब्जियों को धोएंगे, बहुत मुश्किल हो रहा था हम लोगों को, बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए हमने बोला कि काकी माँ को कि आप वेजिटेबल्स मत बनाओ, बस राइस और फिश था हम लोगों का, फिश फ्राई करके राइस और दाल बॉईल करके हम लोग खा रहे थे बस। मैंने बोला वेजिटेबल्स करने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसको खरीदो, फिर इसको वॉश करो, इतना पानी वेस्ट होगा, कहाँ से पानी फिर नीचे से उठा उठा के लाना पड़ेगा। सोचिए ऐसी हालत हो गई थी। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो रही है हमारे साथ, लेकिन किसी को नहीं पता लाइफ में क्या होगा आगे। सो खुश रहिए और स्ट्रॉन्ग रहिए, और यस डिस्टेंस मेंटेन कीजिए अभी फ़िलहाल, क्योंकि लोग इस अम्फान की वजह से ना कोरोना को भूल गए हैं। तो लोगों को मैंने देखा मास्क पहनना भूल गए, बाहर निकल तो गए हैं हाल चाल पूछने, मास्क नहीं पहना उन्होंने, पेड़ देखने निकल पड़े, कहाँ क्या पेड़ गिरा हुआ है, मास्क नहीं पहना है, ये भूल गए। उनका एक्साइटमेंट में बोल सकते हो, या फिर क्या हो गया है एकदम जरा देख के आते हैं इस चक्कर में। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मास्क ज़रूर पहनिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आमफान के चक्कर में आप दूसरी प्रॉब्लम को ले आए, जो बहुत बड़ी पहली प्रॉब्लम थी है और अभी भी चल रही है, न जाने कब जाएगी, दफ़ा होगी। एनीवेज आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, कुछ ज़्यादा आपको दिखाया नहीं, बस इतना ही दिखाया है, इसी को देख लीजिए। और आपको पता चल रहा होगा कि वेस्ट बंगाल स्पेशली कोलकाता का सिचुएशन, नागतला का सिचुएशन कैसा है, मैंने आप लोगों को वही दिखाया है, वही कैप्चर किया है कैमरा में। तो आप लोग देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों के एरिया में क्या हालत है, ठीक है। आप लोग सब अच्छे हो कि नहीं, मैं भगवान से दुआ करूँगी कि आप लोगों के अगर एरिया में ऐसी हालत है तो वो जल्दी रिकवर हो जाए, बस और कुछ नहीं बोल सकती। एनीवेज इसके साथ आज मैं आप लोगों से कहूँगी अलविदा, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।